आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.3 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 rupees. For a journey of 15 km, the charges paid is 155 rupees. What are the fixed charges that and the charges per kilometer? How much does a person have to pay that traveling a distance of 25 km? इसमें बोल रहा है कि एक टैक्सी के जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो हैं और उसके अकॉर्डिंग जो किलोमीटर के हिसाब से जितने हैं वो चार्जेस हैं। तो हमें दोनों चार्जेस बताने कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और किलोमीटर के हिसाब से कितने चार्जेस हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फिक्स चार्जेस, और चार्जेस होंगे हमेशा रुपीज में, एक्स तो रुपीज। उसके बाद पर किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू वाई रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला है कि उसने 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज पेड किए हैं, मतलब वो एक्स तो पे करेगा ही करेगा क्योंकि फिक्स है। 10 किलोमीटर के लिए वो 10 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई और उसने पे किए हैं 105 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपीज पे किए हैं, तो उसने एक्स तो पे करने हैं प्लस 15 वाई 15 किलोमीटर के लिए हो गए, तो इसने पे किया 155 रुपीज। तो हमें फिक्स चार्जेस निकालने हैं और जो पर किलोमीटर चार्जेस हैं वो निकालने हैं, और साथ में उसने बोला है कि 25 किलोमीटर के लिए उसे कितने पे करने पड़ेंगे वो भी हमें निकालना है। तो पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर चार्जेस निकाल लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये 10 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ से जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे रखते हैं 105 माइनस 10y। इस x की जगह हमने ये पुट कर लिया, बाकी हम सेम रख देंगे, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ पे 10 माइनस का है और 15 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 15 माइनस 10 होते हैं 5, और यहाँ पे बड़े वाला प्लस का है तो ये प्लस के 5y आ जाएंगे इज इक्वल टू 155। ये जो 105 है यहाँ प्लस के हैं, उधर जाके क्या होंगे माइनस 105। अब 155 में से 105 अगर हम माइनस करते हैं तो आ जाता है 50। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 5y इज इक्वल टू 50। यहाँ से 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाती है 10। उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। यहाँ पे हमें y की जगह पे y की वैल्यू यानी कि 10 पुट करना है, तो 105 माइनस 10y, y की वैल्यू है 10, यहाँ से रहता है 105 माइनस 10 इंटू 10 करते हैं तो आ जाएगा 100। तो 105 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं सो दैट द फिक्स चार्जेस हमने लेट किए थे x और x की वैल्यू आई है 5 रुपीज, यानी कि फिक्स चार्जेस तो है 5 रुपीज। उसके बाद आता है पर किलोमीटर चार्जेस। पर किलोमीटर चार्जेस आए हैं जो कि हमने y लेफ्ट किया था, और y की वैल्यू आई है 10 रुपीज। तो फिक्स चार्जेस तो उसको 5 रुपीज देने पड़ेंगे और हर किलोमीटर के लिए उसको 10 रुपीज देने पड़ेंगे।
अब उसे जाना है 25 किलोमीटर, तो x तो वो देगा ही देगा क्योंकि फिक्स देने हैं, प्लस 25 किलोमीटर के लिए उसे देने पड़ेंगे 25y। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x हमारा है 5 प्लस 25 और y हमारा है 10। इसको अगर सोल्व करते हैं 5 प्लस 25 इंटू 10 करते हैं 250, 250 में 5 ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 255। तो 255 रुपीज उसे 25 किलोमीटर के लिए पे करने पड़ेंगे। तो हमारे फिक्स चार्जेस भी आ चुके हैं जो कि 5 रुपीज हैं, और जो पर किलोमीटर के चार्जेस आएंगे वो y है, यानी कि 10 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। और अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो फिक्स चार्जेस उसे देने ही पड़ेंगे, और 25 किलोमीटर के लिए उसे 25 y रुपीज देने पड़ेंगे। इसमें सोल्व करके 255 रुपीज हमारे आ जाते हैं जो कि उसे पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट numerator is equal to x, denominator is equal to y, fraction is equal to x by y according to question। अब उसने बोलना है कि अगर if 2 is added both numerator और denominator, अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, एक सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। 11x 11 2 = 22, 9y 9 2 = 18। यहाँ से 11x ये इधर आके -9y 18, ये 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू, अगर हम 18 - 22 करते हैं तो आ जाता है -4y 4। तो आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देख लेते हैं। 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो यहाँ से 6x 6 3 = 18 इज इक्वल टू 5y 5 3 = 15। यहाँ से अगर देखते हैं 6x और ये 5 इधर आ जाएगा 5y 15, ये 18 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन बनती है, ये वाली फिक्स इक्वेशन हमारी बनती है 6x प्लस 6x - 5y इज इक्वल टू -3। तो आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारी आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है और हमें फ्रैक्शन बतानी है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं सबसे पहले 11x - 9y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 11x -4, ये -9y जो है उधर जाके +9y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 + 9y डिवाइड बाय 11। तो यह जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आ जाती है, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, अब ये वाली हमारी इक्वेशन 2 थी 6x - 5y इज इक्वल टू -3। x की जगह हम ये पुट कर देंगे -4 + 9y डिवाइड बाय 11, बाकी का सेम आ जाएगा -5y इज इक्वल टू -3। अब इसको सोल्व करना है, एक बार हम इसको इरेज करते हैं उसके बाद करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 = 24 -24 प्लस 6 9 = 54 y डिवाइड बाय 11 -5y इज इक्वल टू -3। तो इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 11 एलसीएम आ जाएगा
11 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 11 5 ज़ा 55y इज इक्वल टू 11 3 ज़ा -33 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 छोड़ देंगे, पूरा कैल्शियम है। यहाँ पे देखेंगे 54y प्लस का है और -55y जो है वो माइनस का है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 55 बड़ा है तो -y बचेगी इज इक्वल टू यहाँ पे -33। ये वाला -24 उधर जाके क्या हो जाएगा +24। यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बचता है -9 और यहाँ से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू आ जाती है 9। अब इस y को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11। इसमें हम y की जगह हम 3 रख देंगे, सॉरी 9 रख देंगे जो y की वैल्यू आई थी। -4 प्लस 9 डिवाइड बाई 11। अब यहाँ से सोल्व करते हैं। -4 प्लस 9 ज़ा 81 डिवाइड बाई 11। अब यहाँ से 81 में से अगर हम 4 माइनस करें तो ये आएगा हमारे पास 77 प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा प्लस का है, डिवाइड बाई 11। इसको कट करते हैं तो आ जाता है 7। तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 9 आई थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x जो कि आया है 7, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y जो कि आया है 9। तो फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि x बाय y थी, x कितना है 7, y कितना है 9। तो ये क्या आ जाएगी हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी जो इसने पूछी थी 7/9 और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो पहले दोनों की एज लेट कर लेते हैं। लेट जैकोब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। एज ईयर्स में होगी तो ईयर्स लेंगे। आगे है हिज सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years hence, आज से 5 साल बाद, यानी कि हम यहाँ पे दोनों की एज ले लेते हैं और दोनों की एज में 5 year ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसने बोला है जैकब विल बी 3 times। जैकब कौन है x, ये 3 times होगा तो हम इसको भी 3 times कर देंगे। जो है उसको नहीं करना, जो नहीं है उसको करेंगे तो दोनों की एज क्या होगी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनती है x प्लस 5 इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3y और 3 5 जा 15। यहाँ से x, ये 3y इधर आ जाएगा 15, ये 5 इधर चल जाएगा माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देख लेते हैं। 5 years अगो, अब से 5 साल बाद। यहाँ ले लेते हैं, ये हैंस का था और ये अगो का ले लेते हैं। 5 years अगो यानी कि दोनों की एज में हम 5 years अगो कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसने बोला 7 times, जैकब एज वो 7 times, इसकी 7 टाइम होगी तो इसको भी 7 टाइम हम कर देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी अंदर सोल्व कर लेते हैं। 7y 7 5 जा 35, उसके बाद x, ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 35, ये -5 इधर जाके +5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो -35 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो आ जाता है -30। तो ये जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशन आ जाती हैं।
तो इन दोनों इक्वेशन से हमें दोनों की एज क्या है फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं, यहां से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हम उठाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 ये 3y जो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3y। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाती है। जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी वो इसमें हमें पुट करनी है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 10 प्लस 3y, x की जगह रख देना है 10 प्लस 3y जो यहाँ पे था, और इसको बाकी को ऐसे ही रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे y वाले सोल्व कर लेते हैं, एक प्लस एक माइनस है तो ये होंगे माइनस, तो 7 में से 3 गए 4y, बड़े वाला माइनस का इसलिए माइनस आएगा, तो इक्वल टू माइनस 30, और ये 10 यहाँ प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 क्या जाता है माइनस 40, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y ये 4 जो मल्टीप्लाई में था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 10 जा 40, तो यहाँ पे आ जाता है 10। तो आगे हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y जो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी। इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू आई है 10, तो y की जगह 10 रख देंगे। इसको सोल्व कर 10 प्लस 3 इंटू 10 30, 10 प्लस 30 हो जाता है 40। तो आगे हम लिखेंगे सो दैट जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, जो कि हमने x सेलेक्ट करी थी और x की वैल्यू हमारे पास आई है 40, यहाँ लिख देंगे 40 ईयर्स। हिज सन्स प्रेजेंट एज, उसके सन की प्रेजेंट एज हमने सेलेक्ट करी थी y, और y की वैल्यू आई है 10, तो 10 ईयर्स। तो इस तरीके से जैकब और उसके बेटे दोनों की एज पता चल जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है, और इसके साथ ही आपकी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।